Welcome to Smart School Infolex. और आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इंग्लिश का टॉपिक है और देखने वाले हैं हम कितने सारे सेंटेंस है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस, देन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारा आज के वीडियो का एजेंडा। पहले देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे लिए पहचानना है आइडेंटिफाई द डिफाइन 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर अप्लाई द प्रॉपर यूज ऑफ सेंटेंसेस इन स्पोकन एंड रिटन फॉर्म and they construct the correct short sentence. Let's see what is sentence. A sentence is a word or group of words that express a complete thought. Sentences are often categorized accordingly to their use and the purpose. तो इसका मतलब एक सेंटेंस कोई भी वाक्य इससे बनता है कुछ शब्दों के एक साथ आने से अर्थपूर्ण करते हैं। ऐसे शब्दों के ग्रुप को हम वाक्य कहेंगे। तो इसके वाक्य के प्रकार भी उनके यूज और पर्पस के हिसाब से किए जाते हैं। तो पहला, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एज पर द मीनिंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव। These sentences can be used to make a statement. तो ये सारे सेंटेंस हमें स्टेटमेंट करने के लिए, कुछ हमारे जो विचार है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इश्यूज एंड ऑर्डर और रिक्वेस्ट, एक्सप्रेस द इमोशंस और पोज अ क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन पूछने के लिए, हमारे इमोशन दूसरों तक पहुंचाने के लिए या हमारी रिक्वेस्ट या ऑर्डर देने के लिए ये सारे सेंटेंस का यूज होता है। तो उसमें से देखते हैं पहला वाला, declarative sentence. A declarative sentence makes a statement, tells a fact, gives information and explains something. मतलब एक ऐसा प्रकार का वाक्य है जो हमें एक सिंपल सा साधारण सा स्टेटमेंट, एक साधारण सा वाक्य जो कुछ घटना घट रही है, जो हम कुछ दे रहे इंफॉर्मेशन या एक दूसरे को दे रहे, ऐसे वाले सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, द पेंसिल पाउच इज ऑन द टेबल। मतलब वो पाउच जो है वो टेबल के ऊपर है। तो बस ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो चीज़ कहाँ पे है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यूज मैक्सिमम टाइम विद द पीरियड, मीन्स फुल स्टॉप, but sometimes it's rare cases where it's end with an exclamation point. तो चलो यहाँ पे आपके लिए कुछ शब्द दिए हैं जिनसे आपको वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाए। राइट 5 डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्लाइड। तो आपको जो स्लाइड पे दिख रहा है, जो यहाँ पे देख रहे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास है, इंग्लिश बुक है, पेंसिल पाउच है, हाइलाइटर, बॉल पेन। तो इसमें से एक जितने शब्द दिए हैं उसमें से एक सेंटेंस बनाना है जो सेंटेंस सिंपल डिक्लेरेटिव टाइप रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको दे रहे हैं, द मैग्नीफाइंग ग्लास इज नियर द बुक। मतलब वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो बुक के पास है। तो वो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कहाँ पे है। करेक्ट। तो इस तरह से आपको सारे बनाने हैं। इंग्लिश बुक इज़ वेरी गुड या वेरी बिग, जब भी। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन एंड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन और एन आंसर। मतलब एक हम ऐसा वाक्य पूछते हैं जिससे हम सामने वाले को प्रश्न पूछते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उसका हमें जवाब मिले। तो कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल दिया है, इज द बुक ऑन द टेबल योर्स। मतलब वो बुक तुम्हारे टेबल के ऊपर है क्या? क्वेश्चन पूछ रहे। करेक्ट, ताकि हमें जवाब मिले कि वो बुक कहाँ पे। करेक्ट। तो इस प्रकार के एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव फॉर्म, राइट, और एनी टेंस, किसी भी टेंस के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमारे वही स्लाइड्स है, वही ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफाइंग ग्लास, इंग्लिश बुक, पेंसिल पाउच, हाइलाइटर, बॉल पेन। तो इसमें से भी एक एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि हाइलाइटर है, इज द हाइलाइटर इन येलो कलर। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज दैट हाइलाइटर इज इन येलो कलर। करेक्ट। तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट है थर्ड वन, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कमाल का सेंटेंस है ये, देखो। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, किसी को हम कमांड देते हैं। मेक्स अ रिक्वेस्ट, किसी को हम विनती करते हैं। इश्यूज एंड इंस्ट्रक्शंस, किसी को हम कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और ऑफर्स अ पीस ऑफ एडवाइस, या किसी को हम एडवाइस देते हैं। तो इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस कुछ ना कुछ करने के लिए, या तो कमांड रहेगा, या तो रिक्वेस्ट रहेगी, या तो हमारे इश्यूज को इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे प्लीज पास मी द पेन, एग्जाम्पल दिया है, प्लीज कृपया मुझे वो पेन पास कीजिए। तो हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया वो कुछ करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, करेक्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड। पीरियड मीन्स फुल स्टॉप, बट इट कैन ऑल्सो विद एन एक्सक्लेमेशन। लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इट कैन बी एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन। ओके, चलो फिर से हमारे स्लाइड वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, मैग्नीफाइंग ग्लास, इंग्लिश बुक, पेंसिल पाउच, हाइलाइटर एंड बॉल पेन। तो कैन यू गिव मी दैट बॉल पेन? परमिशन मांग रहे हैं या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे वो पेन चाहिए, दे सकते हो क्या, करेक्ट। तो ये पांचों सेंटेंस आपको बनाना है प्रैक्टिस के लिए। तो ये हो गया हमारा थर्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence is an statement that conveys strong emotions और excitement। मतलब हमारे जो भावनाएं रहती है, हमारे जो अंदर की उत्सुकता रहती है, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उस साइन के साथ उस इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो, वाओ व्हाट ए ग्रेट लेसन। तो जैसे वाव के आगे एक्सक्लेमेशन दिया है, तो वो वर्ड बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला। तो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन पॉइंट, बट नॉट ऑल सेंटेंसेस दैट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट से या एक्सक्लेमेशन मार्क से वो एंड नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस का मीनिंग या सेंटेंस का जो भाव रहता है, उसके इमोशंस रहते हैं, अगर उसको वो एक्सप्लेन करता है तो वो क्या रहेगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगेन हमारे लिए सेम स्लाइड है और सेम ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफाइंग ग्लास, इंग्लिश बुक, पेंसिल पाउच, हाइलाइटर एंड बॉल पेन। फिर से आपके लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे पेंसिल पाउच रहते हैं, व्हाट ए शार्प पेंसिल, या वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल दिस पेंसिल पाउच इज। तो इस तरह से हमारे पांचों सेंटेंस बनाने हैं आपको। ओके, तो चलो देखते हैं आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा। पहला हमने देखा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम हमारे स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, करेक्ट, या एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या है वो। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किसी से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कुछ करने के लिए, या किसी को ऑर्डर देते हैं, या किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ करने की, एडवाइस देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन, इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पे हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे एक्साइटमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गए 4 सेंटेंस एज पर द मीनिंग। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। Thanks for watching. Please do like, comment and share this video. And if you are new to our channel, please subscribe and press the bell icon. Please be our member for support us. Thank you.